भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। देश के महानतम वैज्ञानिक के रूप में कलाम साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका पूरा जीवन देश सेवा में ही समर्पित रहा। एक शिक्षक के रूप में भी उनकी ख्याति खूब परवान चढ़ी। अपने अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद भी कलाम साहब ने खुद को कभी किताबों से दूर नहीं होने दिया। देश के महानतम वैज्ञानिक ने कुल 34 किताबों की रचना की। इनमें ज्ञान का अथाह सागर छिपा हुआ है। आइए जानते हैं ऐसी ही उनकी 5 किताबों के बारे में जिन पर उनकी जिंदगी की अमिट छाप है और इन्हें पढ़कर हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रेमी हैं तब तो आपको इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर, आशावाद हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू है और इस किताब में कलाम साहब के जीवन का आशावाद पूरी तरह से नजर आता है। ये किताब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। एक तरह से ये उनके अतुलनीय जीवन यात्रा को समेटे हुए है। ये उस सफर को बयां करती है कि कैसे एक साधारण से परिवार से आने वाला लड़का पहले महान वैज्ञानिक बना और फिर देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद तक गया। इस किताब में उन महान वैज्ञानिकों की भी जानकारी है जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे ले जाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम किया। इनमें डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश हैं। इग्नाइटेड माइंड्स, ये किताब कलाम साहब और उनके छात्रों से मुलाकातों पर आधारित है। देश भर में यात्रा के दौरान कलाम साहब ने जब छात्रों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की तो उन्होंने पाया कि भारत में वाकई एक विकसित देश बनने की पूर्ण क्षमता मौजूद है। अपने इसी अनुभव को उन्होंने इस किताब में प्रस्तुत किया है। इसी श्रेणी में तीसरी किताब का नाम है इंडोमिटेबल स्पिरिट। ये किताब मिसाइल मैन के जीवन के प्रति मूल्यों, विचारों और आदर्शों को समाहित किए हुए है। इसमें जीवन के प्रति उनके विचारों की झलक दिखती है। इस किताब में कलाम साहब का महिलाओं के प्रति अगाध सम्मान भी दिखता है। वो लिखते हैं, भगवान का एक अति विशेष सृजन है नारीत्व। साथ ही ये किताब कलाम साहब की तमिलनाडु के रामेश्वरम के तट से शुरू हुई जीवन यात्रा जो राष्ट्रपति भवन तक जाती है उसको भी बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोए हुए है। इंडिया 2020, ये किताब इस बात को दिखाती है कि कलाम साहब की सोच कहाँ तक जाती थी। इसमें वो भारत को साल 2020 तक दुनिया का चौथा विकसित देश बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। साथ ही अपनी इस परिकल्पना के लिए वो आंकड़ों के साथ बात करते हैं कि किस तरह हमारा देश विजन 2020 को हासिल कर सकता है। अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए कलाम साहब हरित क्रांति और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उदाहरण भी देते हैं। इसी श्रेणी में पांचवी और आखिरी किताब का नाम है टर्निंग पॉइंट। कलाम साहब 2002 से साल 2007 तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। इसी समय अवधि के दौरान उनके सामने जो चुनौतियां आईं और जो भी अनुभव रहे उन सबको इस किताब में समेटा गया है। ये ना केवल रोचक है बल्कि कई ऐसे तथ्यों और घटनाओं से रूबरू करवाती है जिसे आम लोग नहीं जानते हैं। इस किताब को कलाम साहब की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक माना जाता है।